हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या होता है प्लेटलेट्स और क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका क्या कार्य है। तो अगर इन दोनों का देखो, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका क्या को अदर नाम से अगर जाना जाता है वो होता है ल्यूकोसाइटस। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइटस के नाम से भी जाना जाता है और प्लेटलेट्स को हम नॉर्मली बिम्बाणुओं के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिम्बाणु ये हिंदी वर्ड्स हो गया, ऐसा नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स है प्लेटलेट्स। अगर इन दोनों की परसेंटेज बताई जाए कि हमारे ब्लड में कितने परसेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पूरे ब्लड्स के अंदर 4%, यानी 4% होते हैं ये हमारे पूरे खून में। और क्या है, अगर बात किया जाए प्लेटलेट्स का, सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉथ यानी कि थक्का बनाने में, रक्त थक्का करने में सहायता करता है। ठीक है, यानी सहायक होता है किस में, रक्त को थक्का करने में। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लेटलेट्स की और भी बात करें तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, अगर किसी इंसान के अंदर प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए, मान लो कि ये कम हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए उसके शरीर में, तो क्या होगा, तो वो रक्त क्या होगा, थक्का नहीं बनेगा। ऑब्वियसली अगर ब्लड प्लेटलेट्स कम होगा तो रक्त क्या होगा, थक्का नहीं बनेगा। ठीक, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से बचाए रखता है। ऐसे हानिकारक जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनसे क्या करता है, ये बचाए रखता है। और क्या करता है, इसकी अगर बात की जाए कि कितनी संख्या होती हैं ब्लड्स के अंदर, तो वो होता है 4500 से लेकर 11,000। ठीक है, ये किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। 11,000 क्या होगा, प्रति माइक्रो लीटर। ठीक है, यानी कितनी इसकी पूरी टोटल होगा, 4500 से लेकर 11,000, यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं किसके अंदर, प्रति माइक्रो लीटर में होंगे। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी का हम देख लें कि इसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ होती है 12 दिन से लेकर 20 दिन तक, यानी 20 डेज तक इनकी लाइफ होती है। ठीक है, इनकी लाइफ कितनी होगी, 12 से लेकर 20 दिनों तक। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, वहीं पे ब्लड के अंदर ही ये डेड हो जाते हैं। इनके लिए कोई ये नहीं है, जैसे कि उसमें होता था आरबीसी में क्या होता था, कहाँ पे डेड होते थे, वो जाकर यकृत के अंदर पलीहा के अंदर जाकर वो डेड मतलब कि दफन हो जाते थे नष्ट होने के बाद, लेकिन वो उसी में रह जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये बनता कहाँ पे है, तो ये बनता है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु जिसको बोलना जाता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ये बनता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है ये, तो ये बनता है स्टेमा कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनता है, स्टेमा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि स्टेमा कोशिकाएं क्या होती है। ठीक, स्टेमा कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिससे हम किसी भी शरीर के किसी भी कोशिका को बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका यूज उसलिए कि इस तौर पे किया जाता है कि अगर बाय द वे किसी हमारे बॉडी के शरीर में कोई सा ऐसा सेल डेड हो जाए, मतलब कोई ख़राब हो जाए, तो उससे स्टेमा कोशिकाओं के जरिए क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो हम यहाँ पे हम किससे क्या भी बना सकते हैं, स्टेमा कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क कोशिका बनाया जा सकता है, कोशिका। ठीक है, इसके अलावा क्या, तांत्रिक कोशिका बनाया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे, मतलब जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है वो सारी इस कोशिका से के ज़रिए बनाया जाता है। ठीक है, इससे रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। वो ये
स्टेमा कोशिका क्या होगा, मस्तिष्क कोशिका और तांत्रिक कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो मान कर चलिए कि हमारे मस्तिष्क की कोशिका क्या हो गई, डेड हो गई, ख़राब हो गई, तो स्टेमा कोशिका को वहाँ पर रिप्लेस करके मस्तिष्क कोशिका बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ रहा हमारा आज का टॉपिक। ये थोड़ा ही सा ज़्यादा नहीं था, कोई डिटेल इसमें है नहीं, नॉर्मली ही बताना था। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आज का रहा, जैसे कि रक्त में था का सहायता करता है। और हाँ, एक और पॉइंट इसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो WBC है वो किससे, वायरस, ठीक है, वायरस से क्या करता है, वायरस से बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स हमारा क्या करता है, वायरस से बचाता है, बीमारियों से, क्यों, संक्रामक बीमारियों से, वैसी बीमारियां जो एक से दूसरे जगह पर फैलती है, उस टाइप की बीमारियों से ये हमें बचाता है। तो ये आज का कुल टॉपिक था, लिटिल छोटा ही था, ज़्यादा कुछ ये नहीं था। और हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।